हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 है ज्यामिति, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोण, एंगल, इसको इंग्लिश में कहते हैं। और ये कक्षा 5 की बुक से है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर नंबर 14 है, जिसमें है ज्यामिति, कोण। इसमें हमको मुख्य रूप से पढ़ना है। और यहाँ पर जो है नीचे बनी आकृतियों में से आयत, जिसको रेक्टेंगल, वर्ग, जिसको स्क्वायर, और त्रिभुज, ट्रायंगल की आकृतियों को छांटना है। चलिए देख लेते हैं। तो ये जो है आपका क्या है, ये आयत है, ये भी आपका आयत है, ये आपका क्या है, ये आपका वर्ग है, ये आपका वृत्त है, ये आपका 1 2 3 4 5 6 षटभुज है, और उसके बाद जो है ये आपका वृत्त है, इसको जो है आप दीर्घ वृत्त कह सकते हैं। और ये जो है आपका, ये क्या है, ये आपका त्रिभुज है। इस प्रकार से आपकी ये सभी आकृतियां हैं। अब हमको जो है, जो पॉइंट पढ़ना है वो है किरण, रे, जिसको जो है आप रे मतलब किरण बोलते हैं। और किरण की परिभाषा यहाँ पर जो है आप प्रकाश के बिंदु से भी देख सकते हैं। सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकलकर जो है अनंत तक जाता है, और यही जो है एक प्रकार की किरण है। आप जानते भी हो, सूर्य की किरणें इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर किरण से शब्द जो है एक बिंदु से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली अनवरत जो है रेखा से है, जो बिंदु हैं उन्हीं से है। तो शिक्षक यहाँ पर पूछ रहा है, सीमा, हमें दिन में प्रकाश कहाँ से मिलता है? तो दिन में जो हम लोगों को प्रकाश मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो सीमा कह रही है कि हमको जो है सूर्य से प्रकाश मिलता है। शिक्षक, मधु, सूर्य का प्रकाश हम तक कैसे पहुँचता है? तो मधु यहाँ पर आंसर दे रही है, सूर्य की किरणों के द्वारा। तो जो सूर्य की किरणें हैं उनके माध्यम से ही हमारे पास प्रकाश पहुँचता है। शिक्षक यहाँ पर कह रहे हैं, फरीद, सूर्य की किरणें सूर्य से आती हैं और कहाँ तक जाती हैं? तो फरीद कह रहा है, जी बहुत दूर तक, मतलब सूर्य की किरणें जो सूर्य से निकलती हैं वो बहुत दूर तक जाती हैं। शिक्षक, फरीद, क्या सूर्य की किरणें कहीं समाप्त होती हैं? तो फरीद कहता है, नहीं नहीं मैडम, ये कभी समाप्त नहीं होती हैं। जो सूर्य की किरणें होती हैं अनंत तक जाती हैं। इनका जो है शुरुआत बिंदु तो पता होता है, लेकिन ये कहाँ तक आगे जा रही हैं इसका कोई अंत नहीं होता है। शिक्षक, शाबाश, यह कभी समाप्त नहीं होती है बल्कि अनंत तक जाती है। राहुल, क्या हम किरणों की लंबाई माप सकते हैं? तो यहाँ पर जब अनंत तक जा रही है तो हम इसकी लंबाई नहीं माप सकते हैं। ठीक, तो हम लोग जैसे कि टार्च देखते हैं, टार्च जब हम लोग जलाते हैं तो टार्च का प्रकाश जो निकलता है तो एक सीधी रेखा में वो अनंत तक धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर शिक्षक पूछ रहे हैं, क्यों नहीं माप सकते? अब यहाँ पर पूछ रहे हैं प्रकाश क्यों नहीं माप सकते? तो राहुल, क्योंकि किरणों का प्रारंभ बिंदु, शुरू करने का बिंदु तो पता है, परंतु समाप्त जहाँ होती हैं, जो इनका अंत बिंदु है, वो नहीं पता चल पाता है। तो शिक्षक कह रहा है, बहुत अच्छा, हम किरणों की लंबाई नहीं माप सकते क्योंकि इसका जो है प्रारंभ बिंदु तो पता है, परंतु अंत या समाप्त होने का बिंदु हमें पता नहीं होता है। तो किरणों को हम किस प्रकार से दिखाते हैं? एक बिंदु जहाँ से ये शुरू होती है और उसके बाद ये लगातार जो है अनंत तक चलती जाती है। क और ख, इसलिए किरण क ख या क ख, जहाँ क किरण का क ख का प्रारंभ बिंदु है। तो क जो है इस किरण का प्रारंभ बिंदु है, और इस प्रकार से यह एक दिशा में अनंत तक चली जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहेंगे किरण। ठीक, इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एंगल, कोण किसे कहते हैं? तो जब आप किरण देख लेंगे तो किरण के माध्यम से ही आप कोण को भी समझेंगे। तो सामने के चित्र में जो है घड़ी की 2 सुइयां, खुली किताबों के मध्य का जो, जैसे किताब खुली है तो इसके मध्य का जो यहाँ पर कोण बन रहा है ये, और 2 दीवारों के मध्य जो है, आप दीवार देखेंगे तो 2 दीवारें आपस में जुड़ी होती हैं, इनके बीच में भी कुछ एंगल होता है, कुछ कोण होता है। इनके बीच जो कोने होते हैं उन्हीं को जो है कोण जैसी आकृति हम बनती हुई देखते हैं। तो कोने जैसी जो आकृति बनती हुई दिखती है उसी को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं या कोण कहते हैं। आओ करके देखते हैं। चलिए, कागज पर एक बिंदु क लेकर इन्हें 2 किरणों क ख तथा क ग खींचे। देखिए यहाँ पर जो है एक कागज पर बिंदु लीजिए क,
और इसको जो है क ख और उसके बाद क ग तक खींचे। बिंदु क पर एक बंद कोना जैसी आकृति बन जाती है, तो ये जो बंद कोना है यही आपका जो है ये कोण है, तो इस आकृति को कोण कहते हैं। तो यही जो इन दो किरणों के बीच का झुकाव है, दो किरणों के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, जो कि एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं। ठीक, अब देखिए बिंदु क को कोण का शीर्ष कहते हैं। जो ये क है यह इसका क्या है, शीर्ष कहलाता है, वर्टेक्स बोलते हैं, तथा किरणें क ख और क ग को कोण की भुजाएं कहते हैं। ये जो दो किरणें हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग जो है भुजाएं कहते हैं। कोण को संकेत रूप में कोण डी लिखते हैं। कोण डी लिखते हैं मतलब कि जो यहाँ पर ये एंगल है उसको जो है हम कोण डी करके लिखते हैं। किरणें अ ब और अ स को मिलान बिंदु अ पर एक कोण बनता है। अब देखिए यहाँ पर जो किरणें अ ब हैं और अ स हैं, इनके मिलान बिंदु पर जो है एक कोण बनता है। इस कोण को कोण स अ ब, कोण स अ ब या कोण ब अ स लिखेंगे। कोण का शीर्ष बिंदु जो है अ बीच में रहता है। जो आप कोण लिखेंगे तो जहाँ पर जो है कोण का शीर्ष बिंदु है वो बीच में रहेगा, और ये जो दो किरणों के बिंदु हैं उनको आप आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। तो जो कोण का सांकेतिक रूप होता है वो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा, एंगल जिसको बोलते हैं, तो ये डी लगा के जो है इसमें हल्का सा आपको क्रॉस मिला जाएगा, तो ये सांकेतिक रूप में है। जब आप कहीं पर कोण लिखते हैं तो आप इसी प्रकार से ऐसे लिखेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद जो है कोण का मापन देख लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल। अगर मान लीजिए कोण कहीं पे है तो आप उसको किस प्रकार से मापेंगे। तो दो किरणों के मध्य जो झुकाव होता है उसी को जो है आप क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप में लिखा है दो किरणों के मध्य के झुकाव को कोण एंगल कहते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको एक ऐसी घड़ी दिखाते हैं जिसमें कुल 360 छोटे छोटे खानों में बांटा गया है। जो भी घड़ी है जिसे जो है कुल 360 जो है खाने बने हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 0 से शुरू हुआ है, उसके बाद 30, 90, उसके बाद 330, लास्ट में ये 360 खाने इसमें बने हुए हैं। प्रत्येक छोटा खाना जो है एक अंश 1 डिग्री का जो है यहाँ पर दिखाया गया है या दर्शाया गया है। इस घड़ी का जो केंद्र बिंदु है वो आपका क है, और घड़ी की पहली स्थिति में घड़ी की दोनों सुइयां बिंदु ख पर स्थित हैं। अब देखिए यहाँ पर क ख, तो मतलब दोनों सुइयां जो है यहाँ पर एक ही सुई के ऊपर दूसरी सुई यहाँ पर है, और यहाँ पर जो इन सुइयों के मध्य कोण बन रहा है वो बन रहा है 0 अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है। ठीक, अब हम घड़ी की एक सुई को जो है स्थिर रखते हुए दूसरी सुई को घुमाते हैं। आओ हम घड़ी की विभिन्न स्थितियों को देखें। तो देखिए यहाँ पर जो पहली सुई है वो जो है 0 पर ही रहेगी, और जो दूसरी सुई है उसको हम लोग घुमाएंगे। तो दूसरी सुई को प्रारंभिक स्थिति में ग बिंदु पर ले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है एक सुई को हम कहाँ पर ले जाते हैं, ग बिंदु पर। तो अब हम बताइए कि दोनों सुइयों के मध्य जो है कितने डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो एंगल बन रहा है ख, क और ग, इनके बीच में जो कोण है ये कितने अंश का है, 30 अंश का है, क्योंकि ये 30 डिग्री पे है तो इसके बीच का जो कोण बनेगा ये 30 डिग्री का। तो यहाँ पर जो है बताओ दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर जो है 30 डिग्री का। इस प्रकार बिंदु ग, घ, छ, ज पर विभिन्न कोणों की माप और उसकी माप को लिखें। दूसरी सुई को घुमाते हुए हम दोनों सुइयों के बीच के अधिकतम कितने अंश का कोण बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जो पहले बिंदु दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। तो जब यहाँ पर पहुँचेगा तो ये 60 अंश का कोण होगा, और जब यहाँ पर पहुँचेगा तो ये 90 अंश का, और यहाँ पर 6 पर पहुँचेगा तो ये 150 अंश का, और ये जो 6 पर पहुँचेगा तो ये जो है आपका 180 अंश का कोण हो जाएगा, और ये जब ज पर पहुँचेगा तो 210, और उसके बाद जब यहाँ पर घ पर पहुँचेगा तो ये जो है यहाँ पर घ दिया है लेकिन ये घ नहीं होगा, यहाँ पर कोई और चीज़ यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग जो है झ लिख देते हैं। तो ये झ पर जब पहुँचेगा तो 270 अंश, और उसके बाद जब ये टोटल ख पर पहुँच जाएगा पूरा घूम के तो यहाँ पर जो है आपका 360 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोण को, जो कोण की माप है हम अंश या डिग्री में करते हैं। इस प्रकार जो है हम लिखते हैं 300 अंश, या फिर इसको बोलते हैं 300 डिग्री, 300 अंश। 90 अंश इसको जो है हम ऊपर एक छोटा सा जो है शून्य लिखते हैं जो कि
अन्य अंक से जो है सीधा ऊपर हल्का तिरछे की दिशा में होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो कोण को मापने के लिए जो हम चांदे का उपयोग करते हैं वो होता है प्रोटेक्टर, और यहाँ पर जो है आपको चांदा जो है बना हुआ दिखाई देगा। अब इस पर अगर मान लीजिए किसी आकृति को हम नापते हैं तो किस प्रकार नापेंगे, सबसे पहले हम जो है एक रेखाखंड या एक किरण खोज लिख देंगे, और यहाँ पर एक जो है इसका स्टार्ट पॉइंट होगा। जो स्टार्ट पॉइंट होगा इसकी रेखा को यहाँ पर जो 90 अंश के कोण पर आ रही रेखा है इसको सेम इसी पर रखेंगे, और ये रेखा जो है जो नीचे वाली 0 अंश की रेखा है वह इस पर पूरी तरह से ढक लेनी चाहिए। अब इसके बाद जिसको हमको जितने अंश का कोण बनाना है इधर से हम जो है इसको नापते हुए कोण बनाते चले जाएंगे। 30 अंश का बनाना है 30 अंश पे, 60 अंश का बनाना है 60 का, 90 अंश बनाना है 90 का। जिस प्रकार से हमको जो है कोण बनाना है हम उसी प्रकार से जो है कोण बनाते चलेंगे। हमको बस इतना ध्यान देना है ये 0 अंश की जो किरण है ये, और उसके बाद 90 अंश का जो पॉइंट है ये, इस पर जो है जो क्रॉस पॉइंट है ये एकदम यहाँ पर होना चाहिए, और जो 0 अंश की लाइन है वो इसको पूरी तरह से ढक लेनी चाहिए 0 अंश की। उसके बाद हमको जो है पॉइंट लगाने हैं, उसको पॉइंट लगाने के बाद उसको मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। तो हमको जिस माप का भी एंगल बनाना होगा उस माप को जो है हम आसानी से बना लेंगे। यहाँ पर जो है कोण मापने की उसी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से हम यहाँ पर जो 90 अंश की रेखा और ये जो 0 अंश की जो रेखा आपस में मिलती हैं, इसी बिंदु को जो है हम किरण के बिंदु पर रखेंगे, और जो किरण की रेखा है वह 0 अंश को पूरी तरह से ढक लेगी। उसके बाद जितने अंश का कोण हमको बनाना है वो बना लेंगे। तो यहाँ पर 45 डिग्री का कोण जो है यहाँ पर बना हुआ दिखाया गया है। अब चांदी की सहायता से निम्नलिखित कोण मापो। अब यहाँ पर जो है चांदी की सहायता से हमको निम्नलिखित कोण को यहाँ पर मापना है। जो कोण का माप है इसको आप चांदे की सहायता से जो है इस पर जो 90 अंश का कोण और 0 अंश का कोण करता है यहाँ पे रखेंगे, और इसको जो है शून्य वाली पूरी जो रेखा है उससे ढक देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका जो है 40 डिग्री का कोण निकल के आएगा, और ये जो है आपका 90 डिग्री का कोण निकल के आएगा। अब इसके बाद जो है कोण के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। हमने देखा कि कोण विभिन्न मापों के होते हैं। कोणों की माप के आधार पर इन्हें अलग अलग प्रकार या अलग अलग नाम से जो है हम जानते हैं। चलिए इसके बारे में हम क्लियर डिटेल देख लेते हैं। आओ देखते हैं। सामने के चित्र में जो दो किरणें हैं क ख और क ग, दो आपको किरणें दिख रही होंगी क ख और क ग, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। तो इन दोनों किरणों के मध्य कोई झुकाव नहीं है, और आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में कोई झुकाव नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी स्पेस नहीं है। तो इस प्रकार से एक दूसरे पर जो पड़ी हुई किरणें होती हैं इन किरणों के मध्य जो है 0 अंश का कोण बन रहा होता है। ठीक, अब इसके बाद जो है समकोण देख लेते हैं, राइट एंगल। तो दो किरणों के मध्य जब 90 अंश का कोण होता है तो उसे जो हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो दो कोणों के बीच 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। समकोण को जो है हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर लंबवत होते हैं। ठीक, तो एक समकोण बराबर 90 अंश होता है। अब यहाँ पर न्यून कोण है, रेक्यूट एंगल है। तो वह कोण जो समकोण से छोटा होता है, तो जो भी कोण जो है वो 90 अंश से कम होते हैं उसे हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण का अर्थ है कम या छोटा। तो न्यून कोण जो है वो 90 अंश से जो है छोटा होता है। तो यहाँ पर जो है अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। तो जो ये एंगल होता है वह कोण जो एक समकोण जो कि 90 अंश से बड़ा हो एवं दो समकोण 180 अंश से छोटा होता है। तो ऑब्ट्यूस एंगल जिसको अधिक कोण आप बोलते हैं, तो इसमें जो है क्या होता है कि ये 90 अंश से तो बड़ा होगा लेकिन 180 अंश से छोटा होगा। तो इसे क्या कहते हैं, हम अधिक कोण कहते हैं। उसके बाद है रिज कोण। तो वह कोण जो 180 अंश का दोनों लाइनें एक दूसरे के विपरीत जाती हुई आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, क ख और क ग। तो यहाँ पर जो कोण होगा वो 180 अंश का। रिज मतलब होता है सरल रेखा। तो ये एकदम रेखी कोण की तरह आपको दिखेगा, एक दूसरे से आपको विपरीत दिशा में जाते हुए दिखेंगी। इस कोण को हम क्या कहते हैं, रिज कोण। ठीक, उसके बाद है इसको जो है स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन की तरह ही ये होता है स्ट्रेट एंगल। तो इसके बाद जो है बृहत कोण, रेफ्लेक्स एंगल। तो वह कोण जो 180 अंश से बड़ा तथा 360 अंश से कम होता है उसे जो है बृहत कोण जो है रिफ्लेक्स कोण बोलते हैं। तो इसका झुकाव आप देख सकते हैं किस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पर जो ये कोण होता है वो 180 अंश से बड़ा होता है और 360 अंश से कम होता है।
तो यहाँ पर संपूर्ण कोण जिसको जो है कंप्लीट एंगल बोलते हैं, तो वह कोण जो 360 अंश का होता है उसे जो है हम संपूर्ण कोण या फिर कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं यह कोण जो है इधर से चलना शुरू किया और यहाँ पर घूम करके पूरा जो है यहाँ पर आया। इस प्रकार से जो एंगल होता है वो आपको जो है 360 डिग्री का एंगल दिखेगा। ये दोनों कोण आपको देखने में जो है शून्य कोण और 360 डिग्री का कोण एक ही तरह का दिखेगा, लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि जो 360 डिग्री का कोण होता है वो पूरी तरह से घूम करके रोटेट हो करके फिर इस रेखा पर आया हुआ है, जबकि शून्य अंश का कोण जो है जीरो मूव के साथ जो है मतलब कि कुछ भी मूव नहीं किया है और इसी पे जो है आपको प्रदर्शित करता है। चलिए इसके बाद जो है स्वयं करो हम लोग देख लेते हैं। चित्र में दिखाए गए कोणों के आधार पर खाली स्थान भरो। कोण ख क ग, तो यहाँ पर ख क और फिर ग, तो यहाँ पर आपको ये एंगल पूछ रहा है कोण ख क और ग। तो यहाँ पर जो है आपका 30 अंश का कोण है, तो यहाँ पर आप 30 अंश लिख देंगे। तो ये समकोण कौन सा है, तो समकोण यहाँ पर जो है घ क ख, तो यहाँ पर कोण हम लिख देंगे घ क और ख। इसको आप ABCD के माध्यम से भी डिनोट कर सकते हैं। और रिज कोण मतलब सरल रेखीय कोण जो है, तो वो है कोण छ क और ख। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोण, तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक छ क ख। अब कोण ख क च, तो यहाँ पर जो कोण ख क और च है, तो ये जो है क्या है आपका है 90 अंश से अधिक है, तो इसको जो है हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। ठीक, अधिक कोण बोलते हैं। और उसके बाद जो है ख क ज, ख क और ज, ये वाला कोण, तो ये जो आपका कोण है वो 180 से ज़्यादा है, इसलिए इसको जो है हम लोग वृहत कोण बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद संपूर्ण कोण कौन सा होगा, ये जो आपका कोण होगा तो ख क, और यहाँ पर हम एक पॉइंट और लिखेंगे, चाहे आप ट लिख दीजिए। तो यहाँ पर जो है कोण ख क और ट होगा, जो कि यहाँ से पूरा रोटेट होकर के फिर यहाँ पर आया है। तो ये आपका जो कोण होगा ये ख क फिर ट, तो ख क फिर ये ट। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप एक और पॉइंट लिख लेंगे, क्योंकि ये ख तो यहाँ से होता है, फिर उसके बाद ये जो है मूव कर रहा है, तो ये क है, तो यहाँ पर एक बिंदु और होना चाहिए, तो ये जो आपका ट लिख लीजिएगा, तो जिससे आपका ख क ट जो है संपूर्ण कोण हो जाएगा। ठीक, अब चांदे की सहायता से कोण बनाना, तो कोण बनाने का वही तरीका है। सबसे पहले हम एक क और ख जो है किरण खींच लेंगे और उसके बाद क बिंदु पर जो है हम लोग रखेंगे जहाँ पर ये 90 अंश का कोण आके कट रहा है उसको, और जो शून्य अंश की रेखा है उसको पूरी तरह से ढक लेंगे। और उसके बाद जो है हमको 60 अंश का कोण बनाना है, तो यहाँ से हम लोग गिनेंगे जो कि शून्य से होते हुए 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक जाएगा। तो यहाँ पर हम बिंदु लगा लेंगे और बिंदु लगाने के बाद क को ग से मिलाते हुए एक जो है किरण बना लेंगे। तो ये जो है जितना ऊपर तक बढ़ता चला जाएगा, तो यही जो इसका एंगल होगा ये 60 अंश का कोण होगा। ठीक, अब स्वयं करो, यहाँ पर चांदे की सहायता से निम्नलिखित माप के कोण बनाओ। तो जो है आप ऐसे एक किरण खींच लीजिए, उसके बाद इस बिंदु से और इसको शून्य पर ढक दीजिए। उसके बाद 45 अंश का जो बिंदु होगा वहाँ पर निशान लगाते हुए एक किरण खींच दीजिए, तो ये जो है आपका 45 अंश का कोण हो जाएगा। और 165 अंश का कोण जो होगा आपका, तो इस प्रकार से, तो 165 अंश है, तो ये 90 से अधिक और 180 से कम होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसका एंगल बनेगा। तो आप इसको बना लेंगे और ये इसका झुकाव थोड़ा और रहेगा, तो लगभग यह जो है एकदम झुका हुआ रहेगा। तो नियर अबाउट ये 165 अंश। सेम वही करना है आपको, बिंदु ऐसे मिलाते मिलाते सब 90 तक जाएगा, 90 से फिर 165 तक आप इसको यहाँ बढ़ा देंगे। ठीक, उसी प्रकार से 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण आप सीधे 90 अंश ऊपर से रहता है, इस बिंदु से उस बिंदु को मिला देंगे। और 105 अंश का भी कोण 90 अंश से थोड़ा सा आगे झुका हुआ 10 डिग्री 105 डिग्री, और तो ये 105 अंश का कोण होगा। तो चांदे की सहायता से आप इसे आसानी से बना लेंगे, इसमें कोई विशेष प्रकार की दिक्कत नहीं है। आपको बस ध्यान देना है कि जो आपका किरण का स्टार्टिंग पॉइंट है उसको आपको 90 अंश की जो रेखा मिलती है वहाँ पे रखना है, और उसके बाद जो है 0 अंश की लाइन को पूरा उससे ढक देना है। ठीक,
अब चलिए हमने क्या क्या सीखा है, हम सीख गए हैं तो विभिन्न आकृतियों में जो है कोण व भुजाओं की पहचान करना हम सीख गए हैं और विभिन्न आकृतियों में कोण एवं भुजाओं के आधार पर उनकी पहचान करना भी हम यहाँ पर सीख गए हैं। चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिए गए चित्रों में कितने कोण हैं, कोणों के नाम लिखो। तो यहाँ पर जो है पहला हम देख लेते हैं। तो पहले में कौन कौन से कोण हैं आप यहाँ पर देखेंगे, क ख और ये क ख और ग, ये पहला कोण, कोण क, फिर ये ख, फिर ग। जो बीच में रहता है वहीं पे कोण बनता है, तो ये वाला बीच में है तो बीच में ये बनेगा। उसके बाद कोण ख ग और क है, ठीक। उसके बाद जो कोण है कोण ग क और ख, ठीक। इस प्रकार से जो आपके कोण बनेंगे यहाँ पर 3 कोण बनेंगे। उसके बाद जो है इस नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपके 4 कोण बनेंगे, ठीक। तो इसका जो है नाम आप लिख लेंगे। तो पहला कोण हम ऊपर से देखते हैं, द अ ब, कोण द अ ब। उसके बाद दूसरा कोण अ ब स, ठीक। उसके बाद तीसरा कोण ब स द। उसके बाद चौथा कोण स द अ, ठीक। तो इसमें पहले अ पे कोण बना है, फिर ब पे कोण बना है, फिर स पे कोण बना है, फिर द पे कोण बना, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर जो चित्र है इसमें भी कोण बनेंगे। तो यहाँ पर कोण ग क और ख, तो ग क और ख ये वाला कोण हो गया आपका, ठीक। अब उसके बाद कोण क ख और ग, कोण क ख और ग, ये कोण कौन सा है, ये ख नंबर पे कोण है। उसके बाद जो कोण है ख ग और क, ख ग क, तो ये वाला यहाँ पर आपका कोण बन जाएगा, ठीक। अब इसके बाद जो कोण बनेगा कोण ग क और च, तो ये जो ऊपर वाला एंगल है ये वाला कोण बनेगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पर कोण बनेगा कोण क ग और घ, तो ये जो ऊपर वाला कोण आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बनेगा। और उसके आगे आपका जो कोण बनेगा कोण ग घ और च, तो ये जो घ पे कोण बनेगा ये बनेगा। और उसके बाद जो यहाँ पर कोण बनेगा कोण घ च और क, तो यहाँ पर जो च पे कोण बनेगा ये यहाँ पर बनेंगे। 2 कोण और यहाँ पर बनेंगे आपका, ये च, कोण च क और ख, तो जो यहाँ बीच का कोण था और ये दोनों को मिला के ये बड़ा वाला कोण बनेगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर भी एक कोण बनेगा बड़ा वाला, ठीक। तो ये हो जाएगा कोण ख ग और घ, तो यहाँ पर जो बड़ा वाला कोण। तो इस प्रकार से टोटल कितने कोण होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर कुल 9 कोण बनेंगे, यहाँ पर कुल 4 कोण बनेंगे और यहाँ पर कुल जो है 3 कोण बनेंगे। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए निम्नलिखित कोण को देखकर बताओ कि किस प्रकार का कोण है। तो ये देखिए 120 अंश का कोण है, तो ये जो है आपका क्या है, अधिक कोण है, 90 अंश से अधिक है तो इसको जो है आप अधिक कोण बोलेंगे। और उसके बाद 48 अंश का है तो इसको आप क्या कहेंगे, न्यून कोण, ठीक, क्योंकि जो है ये 90 अंश से कम। उसके बाद यह 90 अंश का है तो इसको जो है आप समकोण बोलते ही हैं। उसके बाद 0 अंश है तो इसको शून्य कोण बोलते हैं। और ये जो है 280 अंश है तो इसको जो है आप क्या कहेंगे, वृहत कोण। तो च जो कि आपका जो है 180 अंश से अधिक है, इसलिए इसको आप क्या कहेंगे, बृहत कोण कहेंगे। उसके बाद जो है 360 अंश का है तो इसको जो है आप संपूर्ण कोण कहेंगे, कंप्लीट एंगल, ठीक। उसके बाद ये 140 अंश है तो ये भी आपका जो है अधिक कोण है। उसके बाद 180 अंश है तो ये आपका क्या है, ऋजु कोण है। 180 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। और उसके बाद जो है 220 अंश का है तो ये भी जो है आपका वृहत कोण है, ठीक। और उसके बाद जो है ये भी आपका
180 अंश से अधिक है तो ये भी आपका है बृहत कोण। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लें। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो है चित्र दिया गया है। निम्नलिखित आकृतियों को देखकर बताओ कि कौन सा कोण किस प्रकार का है। तो यहाँ पर देखिए क है, कोण ख क ग, कोण ख क और ग, तो ये एंगल जो है पूछ रहा है। तो आपको ये कोण क्या लगता है, तो ये कोण जो है आपका न्यून कोण है, क्योंकि ये 90 अंश से कम लग रहा है देखने में। ठीक, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन ख क घ, ख क और घ, देखिए ये कोण पूछ रहा है। ठीक, तो ख क घ, तो ये कोण जो है अधिक कोण है, क्योंकि ये 90 अंश से अधिक है। ठीक, तो आपको यहाँ पर समझने में आसानी होगी, क्योंकि आपको एक आंकड़ा मिल चुका है, तो इसलिए आप यहाँ पर अंदाज आसानी से लगा सकते हैं। कोण ख क च, ख क च, देखिए ये कोण जो है आपका 180 अंश से भी अधिक है, तो इसलिए ये क्या है आपका बृहत कोण है। ठीक, अब इसके बाद जो है पूछ रहा है ख क छ, तो ये वाला एंगल पूछ रहा है पूरा यहाँ से घुमा के ये, तो ये भी आपका बृहत कोण ही होगा। ठीक, क्योंकि ये भी 180 अंश से आपका अधिक है। अब चांदी के प्रकार की सहायता से निम्नलिखित जो है नाप के कोण खींचना है, तो इसको आपको जो है चांदी की प्रकार की सहायता से ही आपको करना है। तो आप सबसे पहले एक किरण खींच लेंगे, फिर यहाँ से जो 30 अंश का कोण होगा उसके मिलाते हुए बना देंगे, तो ये 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। और 360 डिग्री का कोण है, तो दोनों जो है आपका बिंदु एक ही पे होगा, और ये इस प्रकार से आप इसको दिखा देंगे। और 90 अंश का कोण जो होगा वो एक दूसरे पर लंबवत होगा इस प्रकार से, और 140 अंश का कोण जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से छोटा, तो ये लगभग आपका अधिक कोण है। ठीक, और उसके बाद 170 अंश, ये भी 180 अंश के लगभग नियर अबाउट ही जाएगा, 10 अंश कम रहेगा, तो 170 अंश। और उसके बाद ये जो है आपका उसके बाद ये आपका जो है 6 है, तो ये आपका जो है ऋज कोण होगा। यहाँ पर एक बिंदु से दोनों रेखाएं एक दूसरे के विपरीत निकल जाएंगी, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा 180 अंश का ऋज कोण। और 200 अंश का कोण जो है यहाँ से आपका 180 अंश थोड़ा नीचे जाएगा, तो ये है 200 डिग्री का कोण। आपको जो है इसको चांदी की सहायता से बनाना है। चांदी की सहायता से सबसे पहले आप 180 अंश का कोण देख लेंगे, उसके बाद चांदी को नीचे करके फिर इधर से जो आपका यहाँ पे बिंदु रहेगा उसको मतलब एक आप काल्पनिक लाइन खींच लीजिएगा। तो काल्पनिक लाइन खींचने के बाद उसके बाद यहाँ से इसको देखेंगे, तो यहाँ पर 180 में आप जो है 20 डिग्री का कोण और जोड़ देंगे। ठीक, 80 90 100 हो जाएगा, तो ये आपका 200 हो जाएगा, तो यहाँ से आप इसको जोड़ देंगे, तो ये 180 और ये 20, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 200 डिग्री का कोण। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर आप जो है 270 का भी बना लेंगे, तो जो 270 अंश का कोण बनेगा 180 प्लस यहाँ से जो है 90 अंश का कोण, तो 180 में आप 90 जोड़ देंगे, 0 8 8 16 1 17, तो ये 270। तो यहाँ से जो है 180 अंश का कोण बना के आप यहाँ से 90 अंश का कोण और बना दीजिएगा, उसके बाद इसको मिला दीजिएगा। एक काल्पनिक रेखा है, इसको आप चाहे तो मिटा दीजिएगा, चाहे तो उसी में रहने दीजिए, लेकिन आपका एंगल इस प्रकार से शो होना चाहिए, जिससे आपका ये 270 डिग्री का कोण आपको डिनोट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करें, आपकी समस्याओं को ज़रूर समझा जाएगा और उसका जो है आंसर खोजा जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।